हेलो स्टूडेंट, तो आज हम देखेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 12 हीरोन्स फार्मूला। तो बेसिकली इस चैप्टर में आगे से बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊंगा इसकी इंट्रोडक्शन। तो हीरोन्स फार्मूला अप्लाई कहाँ पर होता है? तो हीरोन्स फार्मूला अप्लाई होता है ट्रायंगल पे। अब देखो कि ट्रायंगल पे हम हीरोन्स फार्मूला ही क्यों अप्लाई करेंगे। हमने पहले भी ट्रायंगल के बारे में पढ़ रखा है ना। छोटे क्लासेस में हमने पढ़ रखा है ट्रायंगल के बारे में। लेट कर लेता हूँ नेम ABC। ये एक मेरा ट्रायंगल है, ठीक है। अब मुझे इसका एरिया फाइंड करना है। तो पहले क्या होता था कि छोटी क्लासेस में हमने देखा है कि हाइट क्या होती थी, गिवन। तो जब भी हाइट गिवन होती थी तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते थे, 1/1/2 बेस इंटू हाइट, है ना। हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते थे। लेकिन हीरोन्स फार्मूला की हमें जरूरत ही क्यों पड़ी? तो हीरोन्स फार्मूला बेसिकली इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि इनमें हाइट, जो भी ट्रायंगल का हम एरिया निकालेंगे उसमें हाइट क्या होगी, गिवन नहीं होगी। तो हीरोन्स फार्मूला के अंदर अगर राइट एंगल ट्रायंगल हो तब तो इसमें बेस गिवन होगा और हाइट गिवन होगा। तो हम इस कंडीशन में हीरोन्स फार्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, ये डायरेक्टली इस फार्मूले से भी हो सकता है, ठीक है। तो इस चैप्टर में मैं बताऊंगा कि एग्जाम के नज़रिए से 4 केस बन के आ सकते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। तो जिसमें से फर्स्ट केस ये रहा। पहले केस में क्या हो सकता है, एक ट्रायंगल गिवन होगा जिसकी तीनों साइड गिवन होगी। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट केस जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक ट्रायंगल होगा। लेट ABC मेरा एक ट्रायंगल है, राइट। तो इसमें तीनों साइड गिवन होगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन में AB कितना है मित्र? AB कितना है 14 सेंटीमीटर। BC कितना है? BC लेट कर रखा है 16 सेंटीमीटर। एंड AC कितना है हमारा? 10 सेंटीमीटर, राइट। इनको मैं इन साइडों को नेम कर लेता हूँ। A, इसको नेम कर देता हूँ A, इसको मैं लेट कर लेता हूँ B, इसको लेट कर लेता हूँ मैं C से, ठीक है। तो इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि इस चैप्टर में हीरोन्स फार्मूला में क्या क्या चीज़ें हमें जरूरत होती है। तो सबसे पहले हमें नीड होती है एस की। एस क्या होता है? इस ट्रायंगल का सेमी पैरामीटर। तो ट्रायंगल का सेमी पैरामीटर का फॉर्मूला क्या बनेगा? तो तीनों साइडों का सम, इट मीन्स A + B + C अपॉन में 2, राइट। तो ये हो गया इसका फॉर्मूला। अब इसको आगे हम एस निकाल लेते हैं। तो एस कैसे निकलेगा? ए की वैल्यू कितनी है 16 सेंटीमीटर, बी कितना है हमारा 10 सेंटीमीटर, एंड सी कितना है 14 सेंटीमीटर अपॉन में 2। तो 16 और 10 कितना हो गया 26, 26 और 14 हो गया हमारा 40 अपॉन में 2। कैंसिल होने के बाद क्या मिलेगा 20 सेंटीमीटर। तो एस कितना आ गया 20 सेंटीमीटर, राइट। तो अब निकालते हैं हम एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या मिलेगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है √S इंटू S-A इंटू S-B इंटू S-C। S की वैल्यू कितनी है 20, 20 माइनस A कितना हमारा 16, 20 माइनस 14, 20 माइनस C कितनी है सॉरी B हमारा 10 है और C हमारा कितना है 14 सेंटीमीटर। सॉल्व करते हैं इसे। 20 माइनस 16 4 आएगा, 20 माइनस 10 आएगा, 20 माइनस 14 6, राइट। अब इसको अंडर रूट से बाहर निकालना है तो हमें इसका क्या करना होगा, पेयर बनाना होगा। तो 20 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5, राइट। 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2, 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5, 6 को लिख सकते हैं 3 इंटू 2। तो यहाँ पे हमारा 2 का पेयर बन गया, इस 2 का भी पेयर बन गया, एक 5 का बन गया और ये 2 का बन गया। तो जिस जिसके पेयर बन चुके हैं उसको हम रूट से बाहर निकाल लेते हैं। तो इसमें 2 3 टाइम्स पेयर बना है, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 का पेयर नहीं बना, लास्ट 5 का पेयर बना है तो 5 को ही बाहर निकाल देते हैं। जितने बच गए वो कहाँ रहेंगे, रूट के अंदर। तो रूट के अंदर कौन कौन से नंबर रह जाएंगे 3, ओनली 3 बचा हमारा, ठीक है। चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये रहा हमारा केस फर्स्ट। तो देखते हैं केस सेकंड। तो अब देखते हैं हम सेकंड केस क्या था। सेकंड केस
फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल टू साइड ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। यहाँ हमारे पास एक ट्रायंगल दे रखा है जिसकी दो साइड गिवन है, एक दे रखा है 18 सेंटीमीटर और दूसरा कितना है 10 सेंटीमीटर है एंड द पैरामीटर इज 42 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन में हमें दो साइड गिवन है और थर्ड साइड गिवन नहीं है, और इस ट्रायंगल का क्या पता है हमें, पैरामीटर, ठीक है, जिसे हिंदी में परिमाप भी कहते हैं, ठीक है। तो हम थर्ड साइड कैसे निकाल सकते हैं, तो सिंपली हम यूजिंग पैरामीटर का फॉर्मूला, ट्रायंगल का पैरामीटर का फॉर्मूला यूज करेंगे और हमारा जो थर्ड साइड है वो निकल जाएगा। तो क्या होता है पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल, पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है तीनों साइडों का सम, इट मींस a प्लस बी प्लस सी, राइट। पैरामीटर कितना है हमारे पास 42, ए लेट कर लेते हैं, जो ये वाली साइड है हमारा ए है और जो ये साइड है हमारा ये बी है और ये हमारा सी साइड है, राइट। तो ए की वैल्यू कितनी है 18, बी कितनी है 10 एंड सी हमारे पास गिवन नहीं है, सी हमें निकालना है। तो कैलकुलेट कर लेते हैं, 18 और 10 कितना हो गया 28 प्लस में सी की वैल्यू निकालनी है तो 8 को हमें इधर लेकर आना होगा, तो ये हो जाएगा 42 माइनस में 28 इक्वल टू सी। तो 42 में से 28 माइनस करो कितना आएगा 12 माइनस 8, 12 माइनस 8 हो गया 4, 3 माइनस 2 1, तो सी की वैल्यू कितनी आई 14 सेंटीमीटर। तो हमें थर्ड साइड भी निकल चुका है, तो अब हम क्या निकाल लेंगे सेमी पैरामीटर। तो हमें सी की वैल्यू मिल चुकी है 14 सेंटीमीटर, तो सिंपली एरिया निकालने से पहले हमें क्या निकालना होगा सेमी पैरामीटर। तो सेमी पैरामीटर का फॉर्मूला क्या था a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। यहाँ पे अगर हमें पैरामीटर दे रखा है तो हमें जरूरी नहीं है कि हम इसकी वैल्यू को पुट करें और फिर उसे सॉल्व करें फिर निकालें, डायरेक्टली हम क्या कर देंगे, जो हमें पैरामीटर की वैल्यू पता है डायरेक्टली हम उसको पुट कर देते हैं। कितना है 42 अपॉन में 2, कैंसिल करने पर कितना मिलेगा 21 सेंटीमीटर। तो सेमी पैरामीटर कितना मिला 21 सेंटीमीटर। देन अब क्या निकालेंगे हम एरिया निकालेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हेरोन्स फार्मूला यूज करेंगे, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, राइट। एस की वैल्यू कितनी है 21 माइनस ए कितना है हमारे पास 18, 21 माइनस बी कितना है हमारे पास 10, 21 माइनस सी की वैल्यू हमने क्या निकाली है 14 सेंटीमीटर। अब सिंपली इसको क्या कर लेंगे सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 21 इंटू 21 में से 18 माइनस करेंगे कितना मिलेगा 3, 21 माइनस 10 11, 21 माइनस 14 7। अब इसे आगे हमें सॉल्व करना है तो हम इसमें देखेंगे कि कौन से नंबर का पेयर बन रहा है, तो जिस भी नंबर का पेयर बनेगा उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे 21 को मैं लिख सकता हूँ 7 इंटू 3 लिख सकता हूँ, ठीक है। 3 को हम लिख नहीं सकते हैं तो इसको हम जैसे है वैसे रहने देते हैं। 11 इसको भी हम चेंज नहीं कर सकते हैं, 7 इसको भी चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे दो नंबर का पेयर बन चुका है, एक 3 का और सेकेंड नंबर 7 का बन चुका है। तो जिसका पेयर बन गया वो रूट से बाहर आ जाएंगे, इट मीन्स ये हो जाएगा 3 इंटू 7, और जिसका पेयर नहीं बना वो रूट के अंदर ही रहेंगे, इट मीन्स 11 कहाँ रहेगा रूट के अंदर। कैलकुलेट कर लो 7 3 जा 21 और अंडर रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों आया है, क्योंकि हम जानते हैं एरिया जो हमारा होता है वो हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर में आता है, राइट। तो ये हो गया हमारा केस 2। अब हम देखते हैं केस 3। तो अब हम देखते हैं केस थर्ड। केस थर्ड में आपका कुछ क्वेश्चन इस तरह से होगा, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल इन विच ए बी हमारा दे रखा है 4 सेंटीमीटर एंड बी सी 3 सेंटीमीटर दे रखा है। हमारा लेट कर लो ये हमारा ट्रायंगल है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट, ठीक है, जिसमें दो साइड गिवन है। ए बी हमारा दे रखा है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, और जो बी सी है वो हमारा दे रखा है 3 सेंटीमीटर। इस बार हमें ये साइड गिवन नहीं है, इस ट्रायंगल में क्या है हमें ये साइड गिवन नहीं है, प्लस पिछले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था उसमें अगर तीसरी साइड गिवन नहीं थी
तो पैरामीटर गिवन था, लेकिन इसमें ना तो पैरामीटर है और ना ही थर्ड साइड है। तो अब हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमें गौर करने की बात है कि ये ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है। ये है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, और आप सभी को पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में अगर दो साइड गिवन हो और थर्ड गिवन ना हो तो हम उसको कैसे निकाल सकते हैं, बाय यूजिंग पाइथागोरस। तो हम यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और थर्ड साइड को निकालेंगे। तो पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या होता है, पाइथागोरस का फॉर्मूला होता है हमारा हाइपोटेनस का स्क्वायर, और यहाँ पे हमारा हाइपोटेनस क्या है, AC। तो ये हो जाएगा AC हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू में बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेनस को बोलते हैं कर्व, बेस को बोलते हैं आधार, और परपेंडिकुलर को बोलते हैं ऊंचाई, राइट। हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है यहाँ पे, AC स्क्वायर, बेस की वैल्यू कितनी है, BC स्क्वायर प्लस में AB स्क्वायर। सिंपली अब इसकी जगह पे हम इनकी वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो AC क्या है, गिवन नहीं है हमारे पास, तो इसको हम एज इट इज ऐसे रहने देते हैं। BC क्या है, सॉरी BC हमारा है 3 का स्क्वायर, राइट, प्लस में AB कितना है हमारा, AB है हमारा 4 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर आकर क्या लगेगा, रूट। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, दोनों को ऐड कर लेते हैं, कितना मिलेगा 25। और हम सभी जानते हैं कि 25 का स्क्वायर होता है 5 का स्क्वायर होता है। इट मीन्स जो हमारी थर्ड साइड है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो अब हमें इसकी तीसरी साइड भी पता चल चुकी है, तो अब हम सिंपली क्या कर लेंगे, एरिया निकाल लेंगे। लेकिन एरिया निकालने से पहले अगेन हमें क्या चाहिए, सेमी पेरीमीटर चाहिए। तो सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। आप इनमें से किसी को भी A लेट कर लो, किसी को भी B और किसी को भी C हम लेट कर सकते हैं। तो मैं A लेट करता हूँ 4 सेंटीमीटर, B को लेट करता हूँ 3 सेंटीमीटर और C लेट करता हूँ 5 सेंटीमीटर, राइट। A कितना है हमारा 4, B कितना है हमारा 3 एंड C कितना है 5 अपॉन में 2। सॉल्व करने पर कितना मिलेगा, 4 और 3 7, 7 और 5 12, 12 अपॉन में 2 कितना मिल गया 6 सेंटीमीटर। तो इसका सेमी पेरीमीटर कितना मिला है 6। तो इसका एरिया निकालते हैं, रब कर लेते हैं इसे। हाँ, तो हमारा S कितना निकला था 6 सेंटीमीटर, राइट। चलो, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हेरोन्स फॉर्मूला यूज करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल अंडर रूट S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। S की वैल्यू कितनी की मैंने हमारे पास 6, क्या हो जाएगा 6 माइनस A की वैल्यू कितनी है 4, 6 माइनस B की वैल्यू कितनी है 3 एंड लास्ट 6 माइनस C की वैल्यू कितनी है 5। कैलकुलेट कर लेते हैं, 6 मल्टीप्लाई 6 में से 4 माइनस करो कितना आएगा 2, 6 में से 3 माइनस करेंगे आएगा 3 और 6 में से 5 माइनस करने पर आएगा 1। तो सिंपली अब हमें क्या करना होता है, हमें इस वैल्यू को सॉल्व करना होता है। तो सॉल्व करेंगे तो सिंपली हम देखेंगे कि जो भी रूट के अंदर जिसका पेयर बन रहा है उसको हम बाहर निकालेंगे, जिसका पेयर नहीं बनता वो रूट के अंदर ही रह जाएंगे। तो यहाँ पे मैं 6 को तोड़ सकता हूँ, इट मीन्स इसे मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 2 लिख सकता हूँ, 3 2 जा 6, 2 एज इट इज रहेगा, 3 को मैं 3 लिख दूँ और 1 भी एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पे 2 का पेयर बन गया और 3 का पेयर बन चुका है। तो सिंपली क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएंगे रूट से, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 और अंडर रूट में क्या बचा 1, तो ये क्या हो जाएगा 6 रूट 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे रूट 1 है, रूट 1 का स्क्वायर भी क्या होता है 1 है, तो ये हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम देखते हैं केस फोर्थ। तो अब हम देखते हैं केस फोर्थ। क्वेश्चन क्या है, साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 12, 17, 25 एंड इट्स पेरीमीटर इज 540 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया। इसमें भी हमें एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। और इसमें हमें इस बार क्या है, केस फर्स्ट में हमने सीखा था कि उसमें तीनों साइड गिवन थी,
केस सेकंड में हमने सीखा था दो साइड गिवन थी और पैरामीटर गिवन था। केस थर्ड में हमने सीखा था कि दो साइड गिवन थी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, जिसमें पैरामीटर पे गिवन नहीं था। ठीक है, इस वाले में क्या है, ये रेशियो का केस में भी आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पेपर में आ भी चुका है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे इस बार हमें रेशियो साइड्स की बननी है, इस बार हमें ट्रायंगल की जो साइड्स की रेशियो की बने है। तो इसको हम लेट कर लेते हैं ABC, जिसमें हमें एक साइड की रेशियो कितनी है 12, तो इसे सिंपली हम लेट कर लेते हैं 12x। एक साइड की गिवन है हमारे पास 17, तो इसको लेट कर लेते हैं 17x से, और ये है हमारा 25x, राइट। इसको लेट कर लेते हैं A, इसको लेट कर लेते हैं B, और इसे लेट कर लेते हैं C से, राइट। चलो, तो सिंपली हमें सबसे पहले इस ट्रायंगल के तीनों साइड्स निकालनी होगी। तो साइड्स निकालने के लिए सिंपली आप यूज़ करोगे पहले ट्रायंगल का पैरामीटर का फॉर्मूला। तो क्या होता है पैरामीटर का फॉर्मूला? पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल, तीनों साइडों का सम, इट मीन्स A प्लस B प्लस C। इस पर पैरामीटर कितना गिवन है हमारे पास 540। ए साइड को हमने कितना लेट किया है 17x, B को लेट किया है 12x एंड C है हमारा 25x, राइट। कैलकुलेट करते हैं, 17 और 12 कितना हो गया 29, 29 और 25 कितना मिलेगा 5 और 2 हो गया 7, 7 और 7 हो गया हमारे पास 7 7 हो गया 14, कैरी 1, 2 प्लस 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5। तो ये आ गया हमारे पास 54x। यहाँ पे हमें x की वैल्यू निकालनी होगी, तो जो 54 है मल्टीप्लाई में, तो इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड। इट मीन्स 540 अपॉन में 54 इन, और इधर क्या बचा x। 54 के टेबल में कितने पे आएगा ये 10 पे, तो x की वैल्यू कितनी आई 10 सेंटीमीटर। x की वैल्यू 10 सेंटीमीटर आ गई, तो सिंपली हम तीनों साइड को निकाल सकते हैं। तो ए बी हमारा कितना है 17x, तो सिंपली क्या कर देंगे 17 को 10 से मल्टीप्लाई, इट मीन्स जहाँ पे x है वहाँ पे आपको कौन सी वैल्यू रखनी है 10 रखनी है, राइट। तो ये आ जाएगा हमारा 170 सेंटीमीटर, राइट। सेकंड जो बी साइड है हमारा, बी साइड की वैल्यू कितनी है BC इक्वल टू 12x, सिंपली 12 इंटू x की वैल्यू कितनी है 10, कितना हो जाएगा ये 120 सेंटीमीटर, राइट। थर्ड साइड क्या है AC, और इसकी वैल्यू कितनी है 25x, इट मीन्स 25 इंटू 10, तो ये कितना हो जाएगा 250 सेंटीमीटर। तो हमें ट्रायंगल की तीनों साइड मिल चुकी है। चलो इसे लिख लेते हैं। फर्स्ट कितना निकला हमारा 170 सेंटीमीटर, सेकंड साइड कितनी है 120 सेंटीमीटर, एंड थर्ड साइड है हमारा 250 सेंटीमीटर। चलो तीनों साइड निकल चुकी है, तो अब हम सिंपली क्या करते हैं सेमी पैरामीटर निकालते हैं। सेमी पैरामीटर कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला आपको पता ही है। तो सेमी पैरामीटर का फॉर्मूला होता है A प्लस B प्लस C अपॉन में 2। A की वैल्यू कितनी है 170, B की वैल्यू कितनी है 120 एंड C कितना है हमारा 250 अपॉन में 2। सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा 540। ऑलरेडी हमारे पास पैरामीटर गिवन है, तो इसको काउंट करने की मतलब ऐड करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट इस वैल्यू को पुट कर देंगे। ठीक है, तो 2 के टेबल से 540 कितने पे आता है, इसका सिंपली आप हाफ कर दो, ये हो जाएगा 270 सेंटीमीटर। तो हमें S पता चल चुका है, तो अब हम सिंपली क्या कर लेंगे एरिया निकाल लेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है अंडर रूट S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, राइट। S कितना है 270, A कितना है हमारा 170, 270 माइनस B कितना है 120, 270 माइनस C कितना है 250। चलो
कैल सॉल्व कर लेते हैं। 270 इंटू 270 में से 170 माइनस करेंगे कितना मिलेगा 100। 270 में से 120 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा 150, राइट। चलो 270 में से 250 माइनस करो कितना मिलेगा 20, ठीक है। तो ये हमें मिल चुका है। अब हमें क्या करना है, हमें इसको जितना इजी हो सकता है उसको हम इजी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हम पेयर बना देते हैं। तो इसमें भी आपको पेयर बनाना है। तो इस बार थोड़ा जो नंबर है वो काफ़ी बड़ी बड़ी है, तो इसको आप अगर आपसे पेयर ना बने तो सिंपली आप एलसीएम निकाल कर भी कर सकते हो। अगर आपको डायरेक्ट पता हो तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 270 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 3 3 3 9 9 3 27 इंटू 10, तो ये कितना हो जाएगा 270, राइट। 100 को मैं लिख सकता हूँ 10 इंटू 10 लिख सकता हूँ, राइट। चलो 150 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 3, 5 3 50 इंटू में 10 लिख सकता हूँ 10। 20 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 10, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप चाहो तो 10 को भी कर सकते हो, लेकिन मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे 10 हमारे पास काफ़ी बार आ चुका है, तो इट मीन्स हम डायरेक्टली इसको ही उठा लेते हैं, मतलब इसका पेयर बना सकते हैं, राइट। तो इसको खोलने की जरूरत नहीं है, आप इसको डायरेक्ट ही पेयर बना लो और रूट से बाहर निकाल दो। तो यहाँ पे बन चुका है 3 का 10, एक और 10 बन रहा है, और ये 3 भी बन रहा है हमारे पास। तो बच गया 10 और 2 बच चुका है। तो जिसका पेयर बन चुका है उसको हम निकाल देते हैं रूट से बाहर। तो 3 2 टाइम्स बना है, 10 भी हमारा 2 टाइम्स बना है, एंड क्या क्या बच गया हमारे पास, 10 बच चुका है, 5 और 2, तो ये हो जाएंगे अंडर रूट के अंदर 10 इंटू 5 इंटू 2। सॉल्व कर लेते हैं। 3 3 9, 9 10 कितना हो जाएगा 90, 90 10 900 अंडर रूट 5 को 10 से मल्टीप्लाई 50, 50 को 2 से मल्टीप्लाई, सॉरी 5 को 10 से, हाँ 50 को 2 से, ये हो जाएगा 100। अब हमें दिख रहा है कि हमने जो अंदर हमसे रह चुका है कैलकुलेशन, मतलब हमें और भी तोड़ने थे हमने, और फैक्टर इसके नहीं किए, तो हम यहाँ पे 100 को कर लेते हैं। तो 100 का क्या हो जाएगा 10 इंटू 10, तो अगेन 10 का भी पेयर बन गया, तो 10 को हम बाहर निकाल लेते हैं। तो क्या मिल जाएगा 900 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा हमें 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन।